नमस्कार, मैं हूँ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं कुछ तो है। आज की कहानी है बहुत खास। रामायण और उससे जुड़ी उसकी कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन इसके सबूत आज तक किसी ने नहीं देखे। लेकिन आज के इस खास एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे ऐसी एक जगह जहां मिलते हैं जामवंत और श्री कृष्ण के युद्ध के निशान। चौंक गए ना? जी हाँ, पौराणिक कहानियों के अनुसार द्वापर युग में जामवंत और श्री कृष्ण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। कहानियों के अनुसार जो निशान मिलते हैं वैसे ही कुछ निशान मिले हैं गुजरात में। कहा तो ये भी जाता है कि जिस गुफा में युद्ध हुआ वहाँ की मिट्टी श्री कृष्ण की लीला के चलते आज भी सोने की तरह चमकती है। ये जगह त्रेता युग से यहाँ पर मौजूद है और राम ने बहुत लंबा वक्त यहाँ पर बिताया था। एक त्रेता युग की कहानी, दूसरा द्वापर युग का रहस्य। आज चलिए दो युगों की दो अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने। एक गुफा जहां श्री कृष्ण और जामवंत के युद्ध का दावा हुआ। दूसरी कहानी है उस किष्किंधा की जो रामायण की कथा का सबसे अहम अध्याय बना। पैरों के निशान यहाँ पर छोड़ दिए गए, वो यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। किष्किंधा का वो पर्वत जहां वानर राज सुग्रीव ने सीता को खोजने की शपथ ली। वो ऋषिमुख पर्वत जहां श्री राम ने बाली का वध किया। आम लोगों के पूजा पाठ के लिए जाम्बुवंती गुफा का केवल एक छोटा हिस्सा खुला रहता है। लेकिन हमें तो गुफा के उस हिस्से में जाना था जहां कोई नहीं जाता, जहां गुफा की खुदाई का काम चल रहा है। अंदर पहुंचना उस पौराणिक कथा से हुआ जो इस गुफा के वजूद से जुड़ी है। ये कहानी है श्री कृष्ण और जामवंत के युद्ध की। तुम्हारा इस पर क्या अधिकार? अब कहानी के मुताबिक श्री कृष्ण एक मणि की तलाश में एक गुफा में पहुंच गए थे। मणि तो देनी होगी, चाहे सहमति से या असहमति से। तो क्या तुम जामवंत को युद्ध का आमंत्रण दे रहे हो, वो भी जामवंत को? आप जैसा समझे। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। गुफा के अंदर जामवंत की पुत्री जामवंती उसी मणि के साथ खेल रही थी जिसकी तलाश कृष्ण को थी। कृष्ण ने मणि लेने की कोशिश की तो जामवंत ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। ये युद्ध 28 दिन तक चला। जब 12 दिन तक युद्ध चल रहा था, युद्ध हो गया, तभी जिन लोगों को भगवान कृष्ण ने गुफा के बाहर रखे थे वो सभी सोचे कि कृष्ण अभी तक आए नहीं, मतलब अभी नहीं रहे, वो चले गए वापस। लेकिन भगवान कृष्ण 28 दिन तक जब उनके साथ जाम्बवान जी के साथ संघर्षरत थे, बाद में जाम्बवान जी को रियलाइज हुआ, अनुभव हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान के अलावा कोई और उनको हरा नहीं सकता है। दाशरथी भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा। और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था। मणि के साथ साथ खुद के जो बेटी हैं जाम्बवती, उनको
कृष्ण भगवान कृष्ण के विवाह में दिए, तो भगवान कृष्ण ने दूसरे पत्नी का पाणी ग्रहण किया और यहाँ से निकले थे। तो इस जगह बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ भगवान कृष्ण आए थे और जहाँ जाम्बवान जी तृतीया युग से यहाँ रुके थे। पौराणिक कथा के मुताबिक श्री कृष्ण ने जामवंत की पुत्री के साथ विवाह कर लिया। और इसी गुफा के एक गुप्त रास्ते से ही वो द्वारका गए थे। जामवंत और भगवान कृष्ण की लड़ाई के बाद यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश जी आए और ये यज्ञ कुंड की साक्षी है, उसने कृष्ण भगवान ने फेरे लिया जाम्बुवंती। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने शादी की थी। यही यज्ञ है जो कृष्ण भगवान ने शादी की थी, फेरे लिए थे, यही यज्ञ कुंड है। और ये गुफा है जो द्वारका निकले, बेद द्वारका में। इस गुफा में गए, कृष्ण भगवान साथ थे, जाम्बुवंत भी साथ थी और जाम्बुवंत भगवान भी साथ थे। वो जाते हैं द्वारका में, जाते हैं सत्रादित राजा के पास, क्योंकि सत्रादित राजा ने उस पर आरोप डाला था ना भगवान पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से धर्मदास जी ने बताया कि यही वो कुंड है, यज्ञ कुंड है, जहाँ पर जो तस्वीर में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण को जामवंती के साथ शादी हुई और इसी के बाद, शादी के बाद जो सामने जो गुफा दिख रही है, उसी गुफा के जरिए भगवान कृष्ण जामवंती को लेकर यहाँ से द्वारकाधीश गए। दावे के मुताबिक पौराणिक काल में इस गुफा के दो बड़े रास्ते थे। एक रास्ता जूनागढ़ जाता था और दूसरा कृष्ण की नगरी द्वारका तक। उन रास्तों की तलाश में जाम्बुवंती गुफा में आज भी खुदाई का काम चल रहा है। लेकिन भूकंप की वजह से कई गुफाएं बंद हो चुकी हैं। जब युद्ध खत्म हुआ जामवंत और भगवान कृष्ण के बीच में, और भगवान कृष्ण को वापस जाना था द्वारिका, और अगर वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते अगर वापस जाते तो 9 महीने तक का वक्त लग सकता था, उससे ज्यादा समय लग सकता था। ऐसे में उन्होंने जामवंत से पूछा कि कोई ऐसा रास्ता वो दिखाए जिसके चलते वो सीधे द्वारका जल्दी जा सके। तो ये वही गुफा जो आप अभी जो खुदाई या मिट्टी बाहर निकाली जा रही है, इसी गुफा के जरिए भगवान द्वारका नगरी पहुंचे थे। भूकंप ने गुफा के इस रास्ते को करीब करीब बंद कर दिया। फिर हमें वो रास्ता दिखाया गया जिसके जूनागढ़ तक जाने का दावा किया जाता है। इस रास्ते को लेकर कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन खुदाई में कठिनाई की वजह से फिलहाल काम बंद पड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक रामायण काल 7 से 8,000 साल और महाभारत काल 5,000 साल पुराना माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक शोध कहता है कि यह गुफा करीब 1 करोड़ साल पुरानी है। शायद इसी वजह से इस गुफा के तार पौराणिक कथाओं से जोड़े जाते हैं। इसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि गुफा से जुड़ी जामवंत की कहानी भले ही फसाना हो, लेकिन ये गुफा एक हकीकत है। रामायण में किष्किंधा का जिक्र बार बार हुआ है। यहीं पर राम और हनुमान की पहली मुलाकात भी हुई और बलि और सुग्रीव के बीच युद्ध भी यहीं हुआ था। माना यह भी जाता है कि यहाँ रामायण की कुछ निशानियां मिलती हैं, खासकर एक पर्वत जिसे रामायण काल का माना जाता है। ये राजधानी थी बाली की और यहीं पर सभी वानर मौजूद थे और यहीं आकर भगवान राम ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया था। तो सुग्रीव के निशान हम यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा जो भगवान राम ने की थी, श्री राम की यात्रा हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी यात्रा के तहत हम उस गुफा में पहुंच रहे हैं जो सुग्रीव की गुफा कहलाती है। नदी किनारे बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें देखकर अंदाजा लग रहा था कि हम इस वक्त कितने खतरनाक इलाके से गुजर रहे हैं।
सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा है। इस पत्थर के नीचे से हमको जाना है। ये बोट जाएगी और बिल्कुल छोटा सा रास्ता है और वहां से बोट घुस के अंदर जाएगी। चलिए। बड़े पत्थरों के बीच से निकलते ही हमारा सामना तुंगभद्रा नदी के तेज बहाव से हुआ और थोड़ी ही देर बाद हम ऋषिमुख पर्वत के काफी करीब थे। 1 घंटा हमको लगा है वहां से यहां तक पहुंचने में और यहां से आगे का पैदल का सफर है सुग्रीव की उस गुफा तक, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम और सुग्रीव की सबसे पहले मुलाकात वहीं पर हुई थी और वहां पर सीता जी से जुड़े भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। क्या है वो, आइए आपको दिखाते हैं। ऋषिमुख पर्वत पहुंचकर हम सुग्रीव की गुफा की तरफ बढ़े। रास्ते में कुछ अजीब सी पहाड़ियां दिखाई दी जो बाकी पहाड़ियों से काफी अलग थी। इन पत्थरों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने तोड़ के डाल दिया हो या इस तरह से जैसे कोई इन पर किसी ने कुचलने की कोशिश की हो और ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, चारों तरफ बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं और ऐसा लगता है जैसे उंगली के इशारे पर ये सारे पत्थर टिके हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर आप इसे देखेंगे तो इस पूरे इलाके को धारवार क्रेटॉन से जोड़ के देखा जाता है। क्रेटॉन वो जगह होती है जो सदियों से या यूं कहूं कि युगों से जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वैसी की वैसी है जैसे वो कई युगों पहले थी। लेकिन यहां पर मान्यता यह है कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े इसलिए बने क्योंकि बाली और सुग्रीव में लगातार लड़ाई चली, द्वंद्व चलता था, मल्ल युद्ध होता था और उनकी इस तकरार में इन पहाड़ों का ये हाल हो गया, पत्थर पत्थर रेजा रेजा बिखर गए। अगर दावे पर यकीन किया जाए तो ये वही जगह है जहां बाली और सुग्रीव के बीच भीषण युद्ध हुआ था। जिसके बाद बाली का राम ने वध कर दिया था। थोड़ी देर बाद हम सुग्रीव की गुफा के सामने थे। इस जगह को हमने ध्यान से देखा। दावा किया जाता है कि रामायण में इसी जगह पर सुग्रीव अपने सिपह सलारों के साथ बैठक किया करते थे। पूरी रामायण की एक अहम कड़ी इस जगह से जुड़ती है। सुग्रीव की गुफा है यहाँ इन कंदराओं के बीच, इन पहाड़ों के बीच। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता था और मान्यता यह है कि अंदर बहुत गहरी गुफा है, अंदर बहुत बड़ा रास्ता है जहाँ पे अंदर पूरा एक हॉल था जहाँ पे सुग्रीव रहा करता था। लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। बंद कई सालों से ये बंद है और बंद इसलिए कर दिया गया है क्योंकि अंदर बहुत बड़े बड़े सांप लोगों ने देखे। कई लोग जो अंदर जाने वाले थे उनका कहना है कि अंदर बहुत बड़े बड़े सांप हैं और ऐसे में अंदर कदम रखना बेहद खतरनाक है। इस ऋषिमुख पर्वत की बहुत बड़ी खासियत है, रामायण के मुताबिक सीता जी कभी किष्किंधा नहीं आई थी, फिर भी यहां सीता से जुड़े निशान मिलते हैं। जब रावण सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका ले जा रहा था, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। तब सीता जी अपने आभूषण और दूसरी चीजों को फेंककर निशानी बनाती जा रही थी ताकि राम उनके सहारे लंका तक पहुंच सके। उन्हीं में एक निशानी इस ऋषिमुख पर्वत पर मिलने का दावा किया जाता है और ये वही निशानी है। आप ये पत्थर में देखिए, इस काले ग्रेनाइट पत्थर पर आपको ये व्हाइट लाइंस दिखाई दे रही हैं, काफी दूर तक जाती हैं, उस गुफा तक जाती हैं और फिर उस गुफा से वापस काफी पीछे तक जाती हैं। मान्यता ये है, माना ये जाता है कि जब रावण हरण करके ले जा रहा था सीता का, तो उस वक्त उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से वो भगवान राम तक ये संदेश पहुंचा सके कि उनको किडनैप कर लिया गया, उनका हरण कर लिया गया और कहां ले जाया जा रहा है। इस कोशिश में उन्होंने अपने आभूषण नीचे फेंके, कई सारे जेवरात नीचे फेंके और एक बार उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू भी नीचे लटकाया जो धरती से
यहाँ पर छुआ और जहां जहां वो पल्लू छुआ वहां वहां उसका निशान बन गया, वो इम्बॉस हो गया, इम्प्रिंट हो गया जमीन पर। तो ये निशान आप देखिए, ये पूरी एक पट्टी आप देखिए। आपने पत्थर में कभी भी इतना सीधा निशान नहीं देखा होगा, पत्थर टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिगजैग होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी साड़ी के पल्लू का फॉल है। आप साड़ी अगर जानते होंगे, पहनते होंगे, खरीदते होंगे तो ये अंदाजा होगा कि इसी तरह के बॉर्डर्स, इसी तरह के पल्लू बनाए जाते हैं और वो पूरा पल्लू यहाँ पर मौजूद है। ऋषिमुख पर्वत पर रामायण से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई निशानियों के मिलने का दावा किया जाता है, जिनमें सबसे अहम है ये 2 जोड़ी पैरों के निशान। अब हमारी नजर पड़ी अभी इन पैरों के 2 निशान पर। आप ये देखिए, पत्थर में ये 2 निशान बने हुए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। 2 पैर हैं, पैरों के निशान यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं कि पैरों के निशान हैं, इंसानी पैरों के निशान हैं। क्या है ये, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। लोगों का ये कहना है कि ये पहले एक पत्थर से दबा हुआ था और फिर जब पानी का बहाव इस तरफ आया तो वो पत्थर हट गया और अब कुछ साल पहले ये पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। मान्यता ये है, जो लोग यहाँ पर मान रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भगवान राम और लक्ष्मण के पैरों के निशान हैं। जब वो यहाँ पर आए तब यहाँ पर खड़े करके उनकी चरण वंदना की गई, उनकी पूजा की गई और तब से ये पैरों के निशान यहाँ पर मौजूद थे। किष्किंधा की हर कहानी घूम फिरकर महाबली हनुमान से ही जुड़ती है। किष्किंधा पर वानरों का राज था और कहते हैं किष्किंधा के ही एक पर्वत पर हनुमान का जन्म हुआ था। इसी ऋषिमुख पर्वत के सामने ही अंजना पर्वत है, जिसे हनुमान की जन्मस्थली बताया जाता है। श्री राम जय जय राम। दावा किया जाता है कि किष्किंधा में यही वो जगह है जहां श्री राम और लक्ष्मण ने बारिश के 4 महीने यानी चतुर्मास काटा था। आप देख रहे हैं कुछ तो है। ऋषिमुख पर्वत की एक खास बात और भी है कि यहाँ सीता से जुड़े तमाम निशान मिलते हैं, जबकि कहते हैं कि सीता यहाँ कभी आई ही नहीं। यही नहीं, यहीं एक गुफा भी है जिसे सुग्रीव की गुफा कहा जाता है, जहाँ सुग्रीव अपनी सेना के साथ बैठक करते थे और रहते भी थे। सेवादार हाथी ने अपने ही अंदाज में हमें शूट करने की इजाजत भी दे दी। कुछ देर बाद किष्किंधा में हम उस जगह पर पहुंच गए जहां त्रेता युग में भगवान राम के रहने का दावा किया जाता है। श्री राम जय जय राम। दावा किया जाता है कि किष्किंधा में यही वो जगह है जहां श्री राम और लक्ष्मण ने बारिश के 4 महीने यानी चतुर्मास काटा था। कहते हैं रामायण काल में यहाँ गुफा थी, लेकिन आज यहाँ मंदिर है। मंदिर के अंदर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर मीटिंग्स चलती थी, मुलाकात होती थी और 4 महीने जब इस पूरे इलाके में भयंकर बारिश होती थी तो भगवान राम और लक्ष्मण ने उसी गुफा में वो 4 महीने बिताए थे। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ की दीवारों पर पूरी राम कथा देखी जा सकती है। आप यहाँ पर बनी हुई इन मूर्तियों को, इन शिलाओं को देखेंगे तो ये पूरी कहानी, किष्किंधा कांड की जो पूरी कहानी है वो यहाँ पर कही गई है। किसी में आपको हनुमान दिखाई देंगे, किसी में आपको भगवान राम बैठे हुए दिखाई देंगे, कहीं पर आपको वानरों के साथ भगवान राम बातचीत करते हुए दिखाई देंगे, कहीं पर भगवान राम के सामने हनुमान खड़े हुए हैं और शायद वही जो निशान वो सीता से लेकर आए थे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे निशान इन पत्थरों पर उकेरे गए हैं। कोशिश ये की गई है कि किष्किंधा कांड जो पूरा बताया गया है तुलसीदास के रामायण में, उसको यहाँ पर उतारा जा सके। 4 महीने का वक्त कम नहीं होता। दावे के मुताबिक अगर राम और लक्ष्मण ने यहाँ लंबा वक्त गुजारा होगा तो कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत पड़ी होगी, जैसे पानी। माल्यवंत पर्वत की इतनी ऊंचाई पर पानी से भरा कुआं किसी आश्चर्य से कम नहीं। कहते हैं इस कुएं को लक्ष्मण ने एक बाण चलाकर बनाया था। जाहिर है जहां पर इतनी पथरीली जमीन होगी वहां पे पानी का नामो निशान नहीं होगा और यहाँ पर
पानी नहीं था, और जब श्री राम और लक्ष्मण यहाँ पर थे तो पानी की जरूरत हुई, और जब पानी की जरूरत हुई तो लक्ष्मण ने एक तीर मारा, और उस तीर का असर देखिए, पत्थर में से पानी अपने आप फूटने लगा। उस कुएं की तरह ही ये शिला भी रामायण के उसी वक्त के साथ जुड़ी है जब राम और लक्ष्मण यहाँ रुके थे। कहते हैं ये उसी गुफा का हिस्सा है जिसके नीचे कभी राम और लक्ष्मण रहा करते थे। गुफा को मंदिर की शक्ल दी गई, लेकिन उसके एक हिस्से को जस का तस छोड़ दिया गया। ये जो पत्थर आप सामने देख रहे हैं ये उसी शिला का हिस्सा है, उसी पटक शिला का हिस्सा है जिसके नीचे बैठकर भगवान राम ने चतुर्मास काटा। श्री राम और लक्ष्मण यहीं पर बैठे रहते थे। श्री राम जय जय राम। माल्यवंत पर्वत के सबसे ऊंचे हिस्से को राम झरोखा कहते हैं। यहाँ से किष्किंधा का कोना कोना नजर आता है। कहते हैं रामायण काल में अक्सर राम इस जगह पर बैठते थे, जिसकी एक खास वजह थी। जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। मान्यता ये है, लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर असल में वानरों की सभा लगती थी। यहाँ पर एक चटियल मैदान था जहाँ पर सारे वानर इकट्ठे होते थे, उनकी मीटिंग हुआ करती थी और आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस हुआ करती थी। और दावा किया जाता है कि यही वो जगह है जहां बैठकर लंका पर आक्रमण करने का निर्णय लिया गया, और यहीं पर रावण पर हमले की रणनीति बनी और राम की सेना के सिपह सलार तय किए गए। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। आस्था और तर्कों की लड़ाई अक्सर बेनतीजा ही खत्म होती है। आस्था की नजर से देखें तो हर घटना, हर पौराणिक निशान भगवान का चमत्कार और ईश्वर से जुड़ा है, और विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये सब कुछ और ही है। यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। तो अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।